हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। ये बिल्कुल इजी होता है, वृत्त के जैसे ही होता है। यानी सेमी सर्कल क्या होता है ना, वृत्त का बिल्कुल आधा होता है। जैसा आप ये कर लो, ये वृत्त हो गया, ठीक है ना। और ये वृत्त का बिल्कुल आधा होता है सेमी सर्कल। अब देखो, वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा था। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई स्क्वायर, ठीक है। और वृत्त का हमने परिधि क्या पढ़ा था, वृत्त का परिधि ये हमने पढ़ा था 2πr। अब सेमी सर्कल क्या होता है ना, वृत्त का बिल्कुल आधा होता है। तो आप ये कहो कि इसकी केंद्र जो होता है वो O है। मान लिया हम केंद्र O है, तो सेमी सर्कल में ये होता है ना, जैसे आप इसको आधा कर दो, इसको मिला दिए और यहाँ से हम इसको आधा कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेमी सर्कल। तो अब ये लिखेंगे कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, आप देखो इसका आधा कर दिए तो उसका क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, यानी πr²/2। अब अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr/2। अब ये देखो ना कि 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त का हमारा परिमाप क्या हो जाएगा, πr। अब ये देखो कि वृत्त जब ये पूरा गोलाकार था, ठीक है ना, तो इसकी त्रिज्या क्या थी, r थी। वैसे इसका O केंद्र है। तो आप ये देखो कि ये इसको काटने से ये 2 लाइन बनता है ना। अब वृत्त तो एकदम पूरा सर्कल था, तो ये लाइन नहीं था बीच में। अब अर्धवृत्त को हम काट दिए, तो इसको मिलाने के लिए हमने 2 लाइन खींचे, यानी इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है और इसकी त्रिज्या भी r है, क्योंकि वृत्त का केंद्र O था तो अर्धवृत्त का भी केंद्र O होगा। तो कितना r हो गया, 2r हो गया, r और r हो गया 2r। तो अर्धवृत्त का परिमाप में हम 2r प्लस और जोड़ देते हैं। तो अगर r और πr और प्लस 2r में हम कॉमन देखें तो r होता है, अब बटे π+2 हो जाता है। तो ये हो जाता अर्धवृत्त का परिमाप हमारा हो जाता r × π+2। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। और आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये होता है कि अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इजी सवाल है और इससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी होगा। जैसे आपके सामने ये हो जाता है कि देखो, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है हमारा, जैसे अर्धवृत्त का परिमाप जो हमारा हो जाता है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है हमारा, r × π+2। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अर्धवृत्त का परिमाप जो हमारा होता है r × π+2 होता है। और यहाँ पर हमको r तो दिया नहीं, इसका त्रिज्या तो दिया नहीं, परिमाप दिया है। तो यानी r × π+2 का मान कितना दिया है, 36 दिया है। अब देखो पाई का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है ना। तो r × 22/7 + 2 = 36। अगर हम इसका जोड़े, जैसे 22/7 + 2 को जोड़े तो 22 7 दूनी 14/7। अब 22 और 14 कितना होता है, 36 होता है, यानी 36/7। तो r इंटू जो होगा हमारा 36/7 = 36 होता है, ठीक है। तो आप ये देखो कि कितना हुआ, 36r, अरे यार 36r/7/36। तो अगर हम r निकाले तो 36 × 7
बट्टे 36, ये 36 इधर आ जाएगा, 36 से 36 कट गया, यानी r बराबर जो हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। अब हमको ये बोला है कि वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो अर्धवृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा वो होता है क्या, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। अब ये देखो कि पाई आर स्क्वायर कितना होता है, 22/7 गुने 7 गुने 7, यानी आर का स्क्वायर मतलब 8 7 है तो आर स्क्वायर 7 गुने 7 बट्टे 2। 7 से 7 कटा, 2 से 11 कटा, तो हमारा हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर आपको समझ में आ गया होगा, बाकी और कोई भी क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पाए थे, जिसमें क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 28 सेमी है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें। तो निकालते हैं। तो अर्धवृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल हमने पढ़ रखा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या रखा है पढ़ के, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। अब ये देखो कि हमारा त्रिज्या कितना है, 28 सेमी, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुने 28 बट्टे 2। तो हम क्या करेंगे, 7 चौका 28 और 2 से 11। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 गुने 4 कितना होगा, 44, और इससे हम 28 में गुना करेंगे तो 8 चौका 32, हाथ में 3, तो 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32 और 8 नहीं, 8 चौका 32 और 8 40, 40 3 43, हाथ में 4, 4 दूनी 8 और 8 4 12, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 1232 सेमी स्क्वायर। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धवृत्त का त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालें। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है r इंटू पाई प्लस 2, और त्रिज्या जो हमारा 35 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 35 लिखेंगे, 22/7 प्लस 2। अगर हम 22/7 प्लस 2 को जोड़ लें तो कितना होगा, 22 प्लस 7 दूनी 14/7, यानी 36/7, यानी 35 गुने हमारा हो जाएगा 36/7। अब ये देखो कि अगर इसका हम जोड़ निकाले तो क्या निकला, 36/7 निकला है। तो हम 7 पंचे 35 काट देंगे। अब 36 में हम 5 से गुना करें तो 6 पंचे 30, हाथ में 3, 3 पंचे 15, 3 18 मतलब 180 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। दोस्तों चौथा क्वेश्चन ये हमारा है कि अर्धवृत्त की परिमाप 108 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें। तो आप ये देखो कि अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2। अब ये देखो कि r इंटू पाई प्लस 2 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 108 सेंटीमीटर। तो r तो हमारा दिया नहीं है, और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 प्लस 2। अब 22/7 को हम अभी जस्ट बताएं कि इसको हम 22/7 प्लस 2 को जोड़े तो 36/7 होता है, ठीक है, 108। तो हमारा r इंटू होगा 36 प्लस 7 बराबर 108। तो हम ये लिख सकते हैं ना, 36r/7 बराबर 108, ठीक है। अब ये उसके बाद हम r का मान जो होता है वो 108 इंटू ये गुना में चला जाएगा 7 और ये नीचे चला जाएगा 36। अगर हम 36 से 3 में गुना करें, 6 × 18, हाथ में 1, 3 × 9, 1 × 10, 108।
मतलब ये 3 से कट जाएगा, तो 7 3 21 सेंटीमीटर। यानी अर्धवृत्त का जो हमारा त्रिज्या हो जाएगा वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है। अब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 22/7, 22 पाई का मान, आर हमारा 21 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 21 आर का स्क्वायर है, तो 2 बार 21 गुणे 21 लिखेंगे, बटे 2 लिख देंगे। तो 7 से कटेगा 3 और 2 से कटेगा 11, और 11 से हम 3 में गुना करेंगे 33, और 33 अभी देखो 33 से अगर यही गुना कर देते हैं, अगर हम 33 से 21 में गुना करें तो कितना होगा 3 इकाई 3, 3 दूनी 6 और 3 9, हाँ 3 6 और 3 9 और 3 दूनी 6, तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा। बाकी 4 क्वेश्चन तो हो गया, 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप अगर 288 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है ना। तो r इंटू पाई प्लस 2 का मान कितना दिया है 288। अब पाई प्लस 2 यानी r इंटू 22/7 प्लस 2 अगर 288, और ये मैंने आपको जोड़ के बता भी दिया कि इसका मान कितना होता है। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 7 14 36/7, सही है, 14 में 36, ठीक है। तो r का जो मान r इंटू हो जाएगा क्या 36/7 बटे 288, तो क्या हो जाएगा 36r बटे 7 बराबर 288। तो अगर r का मान निकाले तो 288 ये चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हमारा चल जाएगा नीचे भाग में। तो हम 36 से 288 कितना मतलब काट सकते हैं। अब हम 36 से अगर गुना कर दे 8 में, 36 8 में, तो 8 पंचे 4 8 छक 48, हाथ में 4 8 3 24 4 288, यानी 8 मतलब में कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, ठीक है, 8 7 56 सेंटीमीटर, यानी अर्धवृत्त का जो हमारा त्रिज्या होगा वो 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकाले क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने 56 बटे 2, 7 8 56, 8 और 2 से 22 11 मतलब कटेगा। अगर हम 88 से गुना करें 56 हुए कितना होगा 8 पंचे 40, 8 छक 48, हाथ में 4 और 8 पंचे 40 और 8 छक 48 40 और 8 पंचे 40 8 छक 48 40 88 88 और 4 92, हाथ में 9, 8 पंचे 40 और 9 49, यानी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्या बोलते हैं सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त आपको समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं आप इसकी नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।